मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शन में पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़ लिए थे? पिछले क्लास 1 ऑन 2 इनटू मैनी 1 ये सबसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व किए थे। तो हालांकि एक ही दिन में हम लोग का सारा प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुआ था, तो आज भी कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे। आज ये क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स 9 नंबर के सॉल्व दैट द फंक्शन एफ जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर को डिफाइन है। मतलब जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो जो दो क्लोज कर देते हैं तो पहला में भी नेचुरल नंबर ही है और दूसरा में भी नेचुरल नंबर ही है, और उसका फंक्शन का जो इमेज फाइंड होगा वो इस रूप से होगा। मतलब x की जगह आप 1 रखिएगा तो 1 स्क्वायर मतलब 1 1 से मिलेगा। यहाँ ये 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, वो किससे मिलेगा? 4 से मिलेगा। तो ये फंक्शन से वो मतलब ये इसी रूल से वो इमेज बनाता है, इसी रूल से वो इमेज बनाता है। तो बस दिखाइए कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है, मतलब सब एलिमेंट का एक अलग अलग इमेज देगा, और इनटू है मतलब आरएचएस में जो है कोई ना कोई खाली बैठेगा, कोई ना कोई खाली बैठेगा, कोई एलिमेंट एक कम से कम रहेगा जिसका कोई इमेज फ्री इमेज नहीं दिखेगा, समझे ना? तो वो हमको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग प्रूव कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले 1 1 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है? 1 1 प्रूव करना है। तो हम लोग मानते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ तो ये भी नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल नंबर। कौन नेचुरल नंबर से बिलोंग किया? तो हम लोग लिख देते हैं डोमेन। देखिए याद रखिए, x हमेशा डोमेन से बिलोंग करेगा और y हमेशा कोडोमेन से। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन और इसको कोडोमेन। कोडोमेन से क्या आता है? इमेज, है ना? फंक्शन का जो आंसर आता है मतलब y का वैल्यू जो आता है वो कहाँ से आता है? कोडोमेन से। और x का वैल्यू कहाँ से लिया जाता है? डोमेन से, समझे ना? तो मान लेते हैं कि x1 और x2 दो नेचुरल नंबर है डोमेन का। लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट। सो इसको एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए 1 1 दिखाने के लिए एग्जांपल आप नहीं ले सकते। 1 1 में होगा कि सभी एलिमेंट का एक एक अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो आप 1 का अलग दिखा दिए तो क्या काम खत्म हो गया? अभी हम लोग एग्जांपल लेते -1 और 1 और 2 भी था, तो हम केवल 2 का दिखा देते 4 है, एक ही वर्ड। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता? -1 और 1 भी दिखाना पड़ता ना। तो इसीलिए जब भी आपको 1 1 दिखाना हो तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? जनरल रूल में जाना पड़ेगा। जनरल रूल, इसमें एग्जांपल काम नहीं आएगा। एक एग्जांपल दिखा देने से प्रूफ नहीं हो। लेकिन अभी बोलता मेनी 1 तो कोई भी दो को एलिमेंट ले लो एग्जांपल में, दिखा दो इसका एक ही इमेज है, समझे ना? तो हम लोग क्या मान लिए कि x1 और x2 दो नेचुरल नंबर है। x1 और x2 दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? मतलब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। सच दैट ताकि fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 और fx2 मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का इमेज क्या है? एक ही। ये हम लोग मान लिया। आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जो 1 1 है और मेनी 1 है दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जैसे दिन का उल्टा रात होता है, उसी तरह का मेनी 1 का उल्टा 1 1 और 1 1 का उल्टा मेनी 1। मान लो हम अभी मान लेते हैं कि अभी रात हम बोल दिए और हम यदि प्रूफ नहीं कर पाए तो इसका मतलब अभी क्या है? दिन है। हम गलत भी बोल दिए और उसको साबित नहीं कर पाए तो फेल हो गए, तो उसका उल्टा ही होगा, समझे ना? सही रहता अभी रात रहता तो हम तो प्रूफ भी कर देते। तो इसी तरह हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन मेनी 1 है। मेनी 1 का ही होता है ना, दो अलग अलग एलिमेंट का एक ही वो इमेज। ये क्या है? इमेज ऑफ x1। ये क्या है? इमेज ऑफ x2। जैसे अभी आया था इमेज ऑफ -1 और इमेज ऑफ 1। -1 का भी 1 था और 1 था, याद है ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट का एक ही वो इमेज है। ऐसा हम लोग इसलिए की क्योंकि हम लोग मान लें कि मेनी 1 क्या है? मेनी 1। तो यदि दोनों यदि x1 और x2 अलग अलग है तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं fx1 मतलब हो गया x1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ fx इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर, और ये x2 का। तो हम यदि इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये इस प्रकार होगा। हाँ अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप बच्चा क्लास में पढ़े होंगे a प्लस बी माइनस बी होता है ना। फिर क्या होगा? x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ से हमको दो वैल्यू तो मिल रहा है, यहाँ से एगो अलग, यहाँ से एगो अलग। तो क्या ये संभव है? कोई भी दो को नेचुरल नंबर को जोड़ के जीरो ला सकता है? कोई भी दो नेचुरल नंबर का जोड़ जीरो होता है? वन लो चाहे कोई भी दो को नेचुरल नंबर ले लो और जोड़ के जीरो ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो ये वाला पॉसिबल है? ये क्या है? नॉट पॉसिबल, मतलब ये संभव नहीं है। संभव क्या है? यही वाला। और ये यदि संभव है तो ये दिखा रहा है कि x1 इक्वल टू x2, दिखा रहा है कि नहीं है? ये संभव होता तो ये अलग अलग देता। तो यहाँ एगो x1 का अलग वैल्यू, यहाँ एगो x1 का अलग वैल्यू, तो मतलब दो अलग अलग एलिमेंट, एक एलिमेंट का दो अलग अलग इमेज हो जाता। तो समझे ना? मतलब दो अलग अलग एलिमेंट का एक इमेज हो जाता। किस स्थिति में? जब ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। ये सही नहीं है, केवल एक ही तो सही है। क्या सही है? तो हम लोग क्या माने हैं कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट है। तो हम लोग जो माने वो गलत है। तो हम लोग पहले क्या माने थे कि मेनी वन है। हम अभी क्या बोले कि अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि मेनी वन है। और मेनी वन में क्या माना था कि x1 और x2 अलग अलग एलिमेंट है। तो x1 और x2 ये क्या बता दिया? बराबर है, मतलब एक ही है। तो मतलब हम लोग का जो माना था वो गलत हो गया। ये क्या किया? हम लोग का सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया। मतलब हम लोग जो माने उसको ये विरोध किया। क्या किया? विरोध। तो विरोध किया तो मतलब हम लोग क्या है, जो माने वो गलत है। तो मतलब आप माने से मेनी वन है वो गलत है। तो कोई फंक्शन मेनी वन नहीं है, तो उसका मतलब होगा क्या? वन होगा, और दूसरा हो ही नहीं सकता है। चलिए तो लिख देंगे, सीधा लिख देंगे। तो therefore f is 1 1, therefore f is 1 1, यही हो गया उसका प्रूफ। अब बात हम लोग अब क्या बचा हुआ है? इनटू है। इनटू के लिए तो दो इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन के लिए आप लोग देखिए ये तरीका होता है, 4 इनटू फंक्शन लिख देते हैं। 4 इनटू फंक्शन। जो शुरू से वीडियो देख रहा हूं, नहीं देखा है तो वीडियो तो अभी मौजूद है यूट्यूब में, आप लोग जाके देख लीजिएगा, समझे ना? कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 4 इनटू फंक्शन, इनटू के लिए हम मान लेते हैं लेट y बराबर fx। क्या मान लेते हैं? y बराबर fx। तो y बराबर fx मतलब fx का वैल्यू क्या है? x²। तो आप बताइए कि x बराबर क्या होगा? रूट y होगा। तो आपको हम बताए थे कि जब पहले था y बराबर x, मतलब y बराबर फंक्शन ऑफ x था। अब क्या हो गया? x बराबर फंक्शन ऑफ y, मतलब x हो गया एक तरफ और y, x हो गया लेफ्ट साइड में और y हो गया राइट साइड में। पहले क्या था? y था लेफ्ट साइड में और x था राइट साइड में। तो इसमें क्या मिलता था हमको? एलिमेंट रखो तो इमेज मिलेगा, मतलब एलिमेंट रखो तो इमेज मिलेगा, और इसमें इमेज रखोगे तो एलिमेंट मिलेगा। मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं, ये आपको बता देगा कि जैसे हम लोग इमेज यहाँ रखेंगे, आपको यहाँ फिर हम डायग्राम से थोड़ा बता देते हैं ताकि बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ आप जैसे कि फंक्शन क्या है मेरा? fx इक्वल टू x। यहाँ बहुत सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह होगा। तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 रखोगे तो आएगा 1। तो 1 किससे मिलेगा? 1 से। 2 रखोगे तो 4 से मिलेगा। 3 तो 9 से, सबको मिलेगा, है ना? सबका अलग अलग इमेज होगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस तरह का मिल रहा है। तो आपको ये जो था यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे थे? ये सब, ये सबको बोलते हैं प्री इमेज। ये सबको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और इसको क्या बोलते हैं? इमेज। और इसको प्री इमेज क्या बोलते हैं? प्री इमेज। तो प्री इमेज रखोगे यहाँ पर तो आपको इमेज बता देगा। क्या बता देगा? और ये जो फॉर्मूला हुआ इसमें आप इमेज रखिए तो ये बता देगा कि मेरा प्री इमेज कौन है। मेरा प्री इमेज, आप 4 को यहाँ रखिए, देखिए यहाँ y की जगह 4 को रखिए, तो √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 उसका प्री इमेज है। 4 का प्री इमेज कौन है? 2 है। यहाँ 1 रखिए, रूट के अंदर 1 रखे तो क्या आएगा? 1 आएगा। x का वैल्यू भी 1 आएगा। तो y रखने पर बता देगा कि हम किससे जुड़े हुए हैं, हम किससे, या फिर इधर का प्री इमेज इधर कौन है वो बता देगा। तो आप सोचिए, ऐसे भी तो डायग्राम में दिख रहा है कि 2 जो है किसी का प्री इमेज नहीं, 2 किसी से मिलेगा। अब तो 3 का 9 आएगा, 4 का तो 16 आएगा, बढ़ते जाएगा। जो पीछे छूटा तो छूटते रह जाएगा। तो ये तो इंटू तो यही प्रूव हो जा रहा है डायग्राम से इंटू यही वो प्रूव हो जा रहा है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या हम मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन। मतलब कोडोमेन में क्या है? नेचुरल नंबर है, तो 3 है कि नहीं? कोडोमेन है। तो therefore x बराबर क्या हो जाता है? √3 हो जाता है रखने पर। मतलब 3 का प्री इमेज कौन है? √3। लेकिन इस साइड में √3 है ये नहीं है, इस साइड में √3 है, क्योंकि इस साइड वाला जो है डोमेन उसमें केवल और केवल नेचुरल नंबर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है?
तो √3 नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं कि इसीलिए x = √3 जो नॉट बिलोंग कर रहा है डोमेन से, जो नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, डोमेन से, इसीलिए f इज, या फिर लिख सकते हो therefore 3 है नो प्री इमेज, 3 है नो प्री इमेज, 3 के पास प्री इमेज नहीं है, 3 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, तो 3 उधर क्या है, यहाँ पर क्या है, अकेले बैठा हुआ है, 3 क्या है, खाली है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, therefore f इज इनटू फंक्शन, अब क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन, समझे। इस तरह से 1 1 और इनटू का प्रूफ होता है। जो शुरू से देखा उसको तो 90% तक समझ में आ ही गया होगा, जो एकदम नहीं देखा उसको थोड़ा समझ में आया होगा, ना के बराबर समझ में आया होगा, समझे ना। पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा इसका हाँ सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप लोग से हो सकता है, इसको भी हम लोग के बस स्पेस से बना ही लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन हम लोग इसको करते हैं। देखिए fx दे दिया, वही फंक्शन सेम, बस क्या चेंज कर दिया, z इंटीजर है, यही पर z चेंज करने से क्या हो गया, मेनी वन, क्योंकि z के पास -1 भी है और z के पास +1 भी है, तो -1 भी बनाएगा 1 और +1 भी बनाएगा 1, तो ये मेनी वन हो गया। और बाकी जो बोला इनटू, उसमें भी इनटू प्रूफ है, इसमें भी हो जाएगा, हाँ, क्योंकि √3 तो इंटीजर भी नहीं है, √3 इंटीजर है नहीं, तो प्रूफ हो जाएगा, ये खुद ही कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन में तो आपको याद रखें कि मेनी वन जब भी प्रूफ करना है तो आप एक एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हैं। क्या लेके प्रूफ कर सकते हैं, एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हैं, और इनटू भी एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हैं। y = 3 ले लिए, आप 5 भी ले सकते थे, क्योंकि √5 भी नेचुरल नंबर नहीं है, आप 5 भी ले सकते थे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे कि चूंकि -1, 1 बिलोंग्स टू z, दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो therefore f -1 बराबर क्या आएगा, और f1 बराबर भी क्या आएगा, क्योंकि fx बराबर x² है, क्योंकि fx = क्या है, इस फार्मूला में जाएंगे तो -1 का भी 1 आएगा और 1 का भी 1 आएगा, तो therefore image of -1 and 1 are same, यहाँ है ना, इमेज एक है, समझे ना, दोनों का इमेज क्या है, सेम है, तो therefore f क्या हो जाएगा, f इज मेनी वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो मेनी वन क्यों हुआ, क्योंकि दो एलिमेंट एक ही को से जाके मिला, सब अलग अलग से मिलता सभी, तो हम लोग बोलते 1 1, सब अलग अलग से नहीं मिल रहा, ये दो को क्या हो रहा है, एक ही को से मिल रहा है, इस दो के कारण हम लोग को डिस्टर्ब हुआ। हालांकि और भी एलिमेंट है, -2 और 2 भी एक ही को बनाएगा, -2 बोलेगा 4 और +2 बोलेगा 4, दोनों जाके फिर एक ही को से मिलेगा, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन है, मेनी वन। हाँ, इसके बाद जब तुम बनाओ क्या, इनटू, तो सेम टू सेम इनटू प्रूफ कर सकते हो, खाली यहाँ जो हम लोग लिख दिया है कि कोड ऑफ एंड डाउन वही लिखना है ना, कुछ चेंज नहीं करना, सेम टू सेम कॉपी कर दो, वही आपका आंसर हो, समझे ना। चलिए राइट नाउ चलिए देखिए, और हम लोग के पास यहाँ 2 क्वेश्चन रहा, बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन f जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, और इसका जो इमेज फाइंड होगा उसके लिए कौन सा रूल दिया गया है, fx = x³ दिया गया है, और इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो 1 1 होता है, लेकिन वो मतलब इनटू होता है, ऑन टू नहीं होता है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन वही 1 1 प्रूफ करने के लिए की है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना, और ये कहां से लिया गया, डोमेन से, कहां से लिया गया, डोमेन से, R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, समझे ना। तो सच दैट, मतलब ऐसा एलिमेंट हम लोग चुने हैं ताकि वो दोनों एक ही इमेज दें, ऐसा ही हम चुने हैं। तो क्या एक ही इमेज देना संभव है, क्या एक ही इमेज देना संभव है, तो देखते हैं। तो ये क्या हो गया, x1 का क्यूब = x2 का क्यूब। ऐसा आप लोग यदि चाहते हैं, आप लोग हम पिछले क्लास बताए थे, जब भी पावर में ऑड रहेगा, ऑड नंबर मतलब 3 5, तो वो बस कैंसिल हो जाता है, ऐसे प्लस माइनस नहीं आता, स्क्वायर आता तो क्या आता, प्लस माइनस, 4 भी रहता, होल पावर 4 भी रहता दोनों जगह, तो इसका पावर हटाते उसका पावर हटाते तो उधर क्या आता, प्लस माइनस, क्या आता, प्लस माइनस, समझे ना। और वैसे नहीं करना है, तो देखो इस तरह से कर दो, ऐसे ब्रैकेट हटा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी करते हो तो तुम देखो असफल हो जाओगे, इतना इक्वल टू 0, a q - bq में लगा दिए, तो a q - bq का क्या होता है फॉर्मूला, a - b, सॉरी यहाँ टू a -
बी, फिर ए स्क्वायर, फिर ए बी होता है ना, और प्लस बी स्क्वायर, चलो इक्वल टू 0। तो ये क्या दिया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि x1 और x2 दोनों क्या नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। दो को नेचुरल नंबर का गुणन प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो तीन को पॉजिटिव को जोड़ के कभी जीरो आ सकता है, संभव नहीं। तीन को पॉजिटिव नंबर आपको दे देंगे, है ना, कोई भी ले लो, तीन को पॉजिटिव नंबर जोड़ के जीरो आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये हम लोग बोल देंगे नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो एक ही को पॉसिबल बचा, क्या बचा कि x1 इक्वल टू x2 हो सकता है, बाकी और कोई सही नहीं है। मतलब इस दोनों का इमेज बराबर तभी होगा जब दोनों बराबर होगा, अलग अलग होने पर इमेज बराबर नहीं होगा। तो अलग अलग होने पर इमेज नहीं बराबर होगा, मतलब ये मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा, होगा 1 1 होगा, समझे। ये प्रूव हो गया, देयरफॉर f इज 1 1। क्या हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। अब तुमको दिखाना है क्या, ये इनटू है, तो इनटू के लिए बस उसी तरह 4 इनटू लेट y बराबर fx, मतलब y बराबर x क्यूब, तो y बराबर क्या आएगा, x, हाँ यहाँ पर होगा x इक्वल टू क्या ले लेंगे, हाँ यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा y, क्यूब रूट समझा, घनमूल क्यूब रूट समझ रहे हो ना, है ना। तो जैसे क्यूब रूट किसका है, 8 का क्यूब रूट होता है 2, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, समझे कि नहीं। तो आपको यहाँ देखिए, हम लोग मान लेते हैं, ले लेते हैं कि y बराबर 3 ही ले लेते हैं, जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, वो भी कहाँ का लिए, कोडोमेन वाला, कहाँ का वाला, कोडोमेन वाला। तो देन तो अब जो x बराबर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 3 या क्यूब रूट 3। तो क्यूब रूट 3 का वैल्यू जो होता है जानते हो, एकदम आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, समझे ना, पॉइंट में आएगा, मतलब ये किस में आएगा। तो कोई भी नंबर पॉइंट में नेचुरल नंबर होता है, कोई भी नंबर इस पॉइंट में तो नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, मतलब 3 का प्री इमेज नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं। यहाँ 3 रखते तो क्या बता देता, उसका प्री इमेज बता देता कौन है, तो बताया तो ये है उसका प्री इमेज। तो ये जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर है, ये नहीं, नेचुरल नंबर के अंदर है, ये नहीं है। तो देयरफॉर 3 हैज नो प्री इमेज, 3 हैज नो प्री इमेज इन एंड, मतलब डोमेन में, डोमेन में उसका प्री इमेज है, ये नहीं। तो देयरफॉर क्या हो गया, f इज, f क्या हो गया, इनटू हो गया। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है और इनटू, समझे ना। और सेम टू सेम fx इक्वल टू x क्यूब जब है, सेम टू सेम सब प्रूव कर सकते, सेम टू सेम सारा चीज। यहाँ तो आपको हम बोले कि ये ऑटोमेटिक ऐसे हटा देना, ये जो है ना पावर ऑर्डर है। तो इतना जो हम काम करके तुम लोगों को दिखाए हैं, ये काम नहीं भी करते, सीधे आप यहाँ से इसको आप तुरंत टोटल स्किप कर देते, ये नहीं लिखते हैं। इसके बाद सीधा कहाँ लिखते हैं, x1 बराबर x2 तो भी चलता, समझे ना। तो आप इसके बाद इसमें क्या कीजिएगा, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब रहेगा ना, तो डायरेक्ट x1 इक्वल टू x2 लिख देना है, और बाकी लिख देना 1 1 होगा। और इसी तरह लोगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम बोल रहा है, इनटू हो जाएगा, समझे ना। तो इसको आप खुद बना लीजिएगा, हाँ बस नेचुरल नंबर के जगह क्या है यहाँ z, समझे ना। तो यहाँ होल क्यूब है, तो माइनस का माइनस आएगा, प्लस का प्लस आएगा, सबका अलग अलग आएगा, मतलब मिनिमम नहीं होगा, एक अलग अलग आएगा तो 1 1 होगा। और क्यू होगा तो सब एलिमेंट थोड़ी आएगा, 1 का क्यू आएगा अलग, 2 का क्यू अलग, किसी का क्यू करने पर 3 आएगा, हाँ किसी का क्यू 3 आएगा, नहीं आएगा मतलब 3 क्या है, बैठा हुआ आरएचएस में, उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, तो उसका प्री इमेज नहीं होगा, तो इनटू हो जाएगा, समझे ना। चलिए ना बना दें, बन जाएगा ना, चलिए राइट ना। चलिए तो हम लोग ये सारे दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, सो दैट द फंक्शन f जो sin x से रूट दिया है और इसका डोमेन भी है r और कोडोमेन भी क्या है r है, तो दिखाइए कि ना ही 1 1 है ना ही 1 2। चलिए तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग, इसका मतलब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये मिनिमम है और ये इनटू है, ये मिनिमम है और ये इनटू है। तो सोच के देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि आप दो वही ले 0, पाई
बिलोंग्स टू रियल नंबर। जीरो और पाई दोनों क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में तो सब जितना सब सीखा है बचपन से, बस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उसको, जो आई था उसको छोड़ देगा। तो बचपन से जितना तुम लोग अभी तक देखा है सारा क्या था? रियल नंबर था। रूट 3 भी रियल नंबर है, रेशनल, इरेशनल मतलब परिमेय, अपरिमेय, ये सब भी रियल नंबर ही है। क्या है? रियल नंबर ही है। समझे ना? सबसे ज्यादा ताकतवर रियल नंबर के पास है। समझे ना? तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि जीरो और पाई दोनों क्या रियल नंबर है, तो therefore f जीरो क्या देगा? मतलब साइन जीरो देगा। साइन जीरो का जीरो होता है। और f पाई मतलब साइन पाई का भी जीरो होता है। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो दोनों का इमेज क्या रहा? सेम रहा। जीरो का भी इमेज जीरो और पाई का भी इमेज जीरो, मतलब मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है। यहाँ लिखेंगे चूंकि इमेज ऑफ जीरो एंड पाई इज सेम, therefore f is many one, that is अर्थात f is not one one। तो वही उसी का उल्टा मीनिंग करेंगे तो वन वन नहीं है, क्योंकि वहाँ बोला वन वन नहीं, वो प्रूफ करे तो वही प्रूफ हो गया। मिनी वन से वो क्या हो गया? वन वन नहीं है, वो प्रूफ हो गया। अब इसका क्या प्रूफ करना है कि वो ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू होगा। तो आप सोचिए कि लेट y बराबर एफ एक्स, मतलब साइन एक्स हो गया। तो ऐसे ही देखो, यदि हम y का वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 2, देन साइन एक्स बराबर 2 हो जाएगा, विच इज फॉल्स, जो क्या है? गलत। साइन एक्स का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है? p बाई एच, क्या होता है इसका? p बाई एच। तो p हमेशा छोटा होता है इससे, तो ऊपर जो हमेशा छोटा रहेगा तो इसका वैल्यू कभी 2 आएगा। कोई फ्रैक्शन लोगे ऊपर भी छोटा नीचे बड़ा रखोगे तो कभी 2 आएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 1 से इसका अधिक वैल्यू होता ही नहीं साइन का। तो ये क्या होगा? मतलब ये यदि सही रहता तो इसका मतलब 2 भी किसी न किसी का प्री इमेज होता। तो यहाँ बताया था कि 2 किसी का इमेज नहीं है। तो therefore 2 has no pre image, 2 has no pre image in R, मतलब कहाँ पर? डोमेन पर। डोमेन पर इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसीलिए f is into, that is f is not 1 2, f is not, मतलब ये onto नहीं है। onto नहीं है मतलब क्या? समझे ना? तो प्रूफ हो गया। अगला 12 नंबर, समझ में ना प्रूफ दोनों का? ये प्रूफ हुआ कि मेन्यू वन है और वो प्रूफ हुआ कि इनटू है। तो मेन्यू वन है मतलब नॉट वन वन, और इनटू है मतलब नॉट ऑन टू। समझे ना? अब यहाँ हम लोग प्रूफ करते हैं इसके लिए। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन दैट एफ एन इक्वल टू दे दिया है ये। तो हमको प्रूफ करना है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं। तो 1 1 है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट, मान लेते हैं n1, n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ से? नेचुरल नंबर। वो भी लिख देते हैं डोमेन। R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, R2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब ये दोनों क्या है? 2 अलग अलग एलिमेंट्स, ताकि सच दैट fn1 बराबर fn2, मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट होने के बावजूद भी इमेज सेम। ऐसा मान ली दोनों अलग अलग, फिर भी इमेज क्या है? सेम है। तो क्या ये सही है? इसको साबित करते हैं। तो क्या दोनों अलग अलग है? ये साबित करते हैं। तो दोनों अलग अलग होने पर देखो, यदि ये सही होगा तो n1 का स्क्वायर n1 प्लस 1, और यहाँ होता है n2 का स्क्वायर प्लस n2 प्लस 1, ये सही होगा। ये और ये क्या होगा? कट जाएगा, लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, फिर यहाँ n1 माइनस n2 इक्वल टू 0, n1 माइनस n2 और n1 प्लस n2 होगा। फिर यहाँ से n1 माइनस n2 इक्वल टू 0 होगा। इस दोनों से क्या कॉमन है? n1 माइनस n2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? n1 प्लस n2 प्लस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। अब इस दोनों का गुणनफल 0 मतलब क्या होगा? n1 n2 इक्वल टू 0 और n1 प्लस n2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये नेचुरल नंबर के लिए सही है? 2 को नेचुरल नंबर
और प्लस 1 करेंगे तो 0 आएगा। 1 भी तो नेचुरल नंबर है, तो 3 भी नेचुरल नंबर का जोड़ 0 होगा, 0 होगा नहीं होगा। तो ये क्या कर देंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्या हो गया, n1 बराबर n2 हो गया। मतलब बोल रहा है कि अलग अलग एलिमेंट रहने पर इमेज कभी बराबर नहीं आएगा। ये हम अलग अलग एलिमेंट मान के इमेज बराबर कर दिए, तो ये बोला कि अलग अलग एलिमेंट लेने से नहीं होगा बराबर, एक ही लीजिए तो बराबर होगा, एक ही लेने से तो बराबर होगा ही, एक अलग अलग लेने पर ये बराबर नहीं होगा। तो अलग अलग एलिमेंट लेने से बराबर इमेज नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ये 1 1 हो गया। क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो therefore f is 1 1, therefore f क्या हो गया, 1 1 प्रूफ हो गया। समझा। अब हम चलते हैं कि क्या है, नहीं ऑन को, तो बस वही लेट y बराबर fn मान लीजिए, y बराबर, तो y बराबर fn, fn का वैल्यू क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n और प्लस 1 माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। एक था फॉर्मूला माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब हो गया 1 माइनस 4ac, ठीक क्या, 1 माइनस y है और y में कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या होगा 1 माइनस, इसको इंटू करें तो -4, और ये क्या होगा माइनस प्लस 4 और y में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लो ना, 4y माइनस 3, 4y माइनस 3 और माइनस 4, प्लस माइनस से एक ही वैल्यू लेते हैं, प्लस लो चाहे माइनस लो, तो हालांकि माइनस लेने पर दोनों तो माइनस ही हो जाएगा, वो तो कभी भी नेचुरल नंबर होगा नहीं, वो तो कभी भी नेचुरल नंबर होगा नहीं, तो हम लोग डिलीट करके केवल क्या लें, प्लस वाला। तो दिखा देते हैं कि इस n में जो y क्या है, n का इमेज क्या है और y का प्री इमेज है, y की जगह 2 रख देंगे और जब नेचुरल नंबर आया तो बोलेंगे कि ये क्या है, 2 का प्री इमेज है, ये नेचुरल नंबर, तो ये हमको क्या देगा, प्री इमेज देगा, क्या देगा, प्री इमेज देगा। तो सोच के देखो, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, तो टेकिंग y इक्वल टू 1, ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, और यहाँ भी तो नेचुरल नंबर लेने बोला है, तो हम लोग उस वहाँ का नेचुरल नंबर को लिए, तो देयरफॉर स्मॉल n बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट, यहाँ जब 4 के y की जगह 1 लिए तो 4 का 4, 4 में 3 गया तो 1 हो गया, और -1/2, तो ये रूट 1 का वैल्यू 1 माइनस 1 0, तो ये आया 0, मतलब बोल रहा है कि 0 का जो प्री इमेज होगा, 1 का जो प्री इमेज होगा वो 0 होगा, तो इस नेचुरल नंबर पे 0 होगा, कोई भी नेचुरल नंबर पे 0 नहीं होगा, तो मतलब 1 का प्री इमेज कौन है, 0, तो 1 का प्री इमेज मतलब कोई नहीं, तो फिर नेचुरल नंबर पे 0 होता ही नहीं, तो लिख देंगे therefore, लिख देंगे इतना नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, therefore 1 हैज नो प्री इमेज, 1 हैज नो प्री इमेज, मतलब 1 के पास प्री इमेज नहीं है, therefore f is into मतलब ये क्या है, f क्या है, into है, into है मतलब नॉट onto, समझे ना, प्रूफ हो गया, राइट। ये वाला मतलब इसमें n का वैल्यू निकाले, n का वैल्यू यहाँ 2 को आएगा नहीं, कि +2 ये -2, तो यदि ये वाला माइनस भी हम यहाँ ले लेते हैं, मतलब इसके आगे यदि यहाँ माइनस भी लेते हैं, तो अब तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो अब तो n का वैल्यू कुछ भी रखते तो नेगेटिव आता, तो वो तो किसी वैल्यू के लिए नहीं देता, तो हम उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि छोड़ो उसमें नहीं आता, इसमें तो आएगा, तो देख रहे इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी वो तो था कि वो नहीं देगा, वो क्या था, मतलब 2 को वैल्यू आया ना, इस तरह से एगो माइनस अंडर रूट और y -3 -1/2 ये आया, तो यहाँ पर तुम y का वैल्यू कुछ भी रखोगे आंख बंद करके, फिर भी जो आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो इससे तो नेचुरल नंबर आने वाला है नहीं, तो यहाँ से भी नहीं आया और यहाँ से भी नहीं आया, तो आएगा कहाँ से, इसका 2 ही ऑप्शन है, मतलब एकदम नहीं आएगा, एक होता है 2 रास्ता, मतलब हमारे किसी रूम को घुसने का 2 रास्ता, तो एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता मिल जाएंगे, और वो भी बंद मिल गया, तो इसका मतलब रूम जाने का कोई उपाय ही नहीं, रूम जाने का कोई उपाय है ही नहीं, तो इसमें n का वैल्यू लाने का 2 रास्ता, यहाँ से नहीं आएगा तो बोलेगा सर वहां से क्या निकली, तो यहाँ से तो दिख रहा है इसके भी आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, ये यदि 5 भी आ जाता तो 5 यहाँ -5 और यहाँ -1 -6 बटा 2 -3 नेचुरल नंबर है क्या, इसमें तो जो आएगा सब नेगेटिव आएगा, क्या आएगा
तो इससे सब नेगेटिव है, तो इससे n का वैल्यू मिल पाना संभव नहीं, ये वैल्यू को नहीं लिया होगा, इससे लिया होगा, तो इससे भी संभव नहीं, इससे भी निकाले ना, तो क्या दिया, 0 दिया, 1 का प्री इमेज क्या दिया, तो 0 क्या है इस सेट के पास, प्री इमेज तो इसी सेट के पास है ना, और इस सेट के पास क्या है, इमेज, तो इमेज का प्री इमेज यहाँ मिलेगा, तो जो कि बोला 0 है, तो 0 यहाँ खोज के थक जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, मतलब 1 का प्री इमेज कोई होगा ही नहीं, 1 का प्री इमेज नहीं होगा, 1 का प्री इमेज नहीं होगा तो 1 आरएचएस में क्या करेगा, अकेले खड़ा रहेगा, अकेले बैठा रहेगा, तो कोई एलिमेंट यदि आरएचएस वाला सेट में अकेले है तो उसको क्या बोला जाता है, इनटू फंक्शन, याद है ना, राइट।